लास्ट ईयर जहाँ जहाँ हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था, हम ऐसे सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हम जो हमारे ग्राउंड की टीम है, जो हमारे टीआईज हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनसे भी पूछते हैं कि कहाँ पे संभावना है। साथ में जो एजेंसीज आपने बताई, इन सब से हम कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, हमें लेटर्स भी लिखते हैं हम, क्योंकि सारी चीज़ प्रिपरेशन सब लोग, सारी एजेंसी शुरू करती हैं अपने हिसाब से। जहाँ फॉर एग्जांपल सफाई की चीज़ें होती हैं या फिर कुछ ऐसी पेमेंट होती हैं जो बननी होती हैं, तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं। लास्ट ईयर क्या रीज़न रहे उसको ध्यान में रखते हुए वी राइट लेटर्स टू देम एंड दे आर एक्चुअली टेकिंग एक्शन। वी टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन ऑल्सो कि व्हाट एक्शन दे हैव टेकन, क्या क्या एक्शन वो लेते हैं, और उसके ऊपर हम लोग पूरा उनसे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। और आई होप कि दिस ईयर विल बी एबल टू डू मच बेटर देन बिफोर। सारी जो एजेंसीज हैं जिसका जो काम है, हमें जहाँ जहाँ पेन पॉइंट्स दिखते हैं, हम वो चीज़ें जो कंसर्न एजेंसीज हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं। हम उनके साथ रह के जॉइंट टीम बना के भी वो चीज़ों को इरेडिकेट करते हैं। क्योंकि माना कहीं पे गाड़ी खराब हो गई तो उसकी वजह से बॉटल नेक है और जाम की सिचुएशन वहाँ पे पैदा हो जाती है। तो ऐसी जगहों पे हमने हमारे जो क्रेन्स हैं वो हम लोग डिप्लॉय करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम फटाफट जो एयरिंग व्हीकल है उसको वहाँ से हटा दें, ताकि जो जाम की सिचुएशन है वो हम लोग दूर कर पाएँ। तो हमने ऐसी कई सारे हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करे हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलरेडी कंसर्न एजेंसीज को भी लिख दिया गया है, और हमारी जो क्रेन्स हैं और भी जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो हम लोग डिप्लॉय करते हैं। कहीं पे क्रॉसिंग नहीं है, क्रॉसिंग बनानी है, तो वो भी हम लोग हमारी रोड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो कंसर्न एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग उस पर काम करते रहते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर नंबर नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरिएबल एंड डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर माना कहीं पे पेमेंट टूट गई है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम लोग, ये बहुत डायनामिक चीज़ है, इसको हम डायनामिकली इसको दूर करते रहते हैं। इसके लिए रेगुलरली ऑडिट होती है? रेगुलरली वी मॉनिटर। हमारा रोड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और रोड सेफ्टी भी है हमारा। तो हम लोग जो भी हमारी कॉल्स आती हैं हम उसको एनालाइज करते हैं डेटा को, और देखते हैं कहाँ पेन पॉइंट्स हैं। हम उसको एनालाइज करके अपने कंसर्न एजेंसीज और हम लोग खुद भी उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग प्रेशियस जो लाइफ है उसको बचा सकें। और जो इकोनॉमिकली भी अगर कोई जैम होता है तो इट एक्चुअली हैम्पर्स द नेशन, दैट वी ऑल्सो नो। तो इस चीज़ को भी हम दूर करने की कोशिश करते हैं कि लोग टाइमली अपने गंतव्य पे पहुँचें और टाइमली अपने घर पर पहुँचें। प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑनगोइंग चल ही रहे हैं, जैसे ITMS प्रोजेक्ट है वो भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। साथ में फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको कि आप एक रेड लाइट से निकलते हैं, आप आगे रुक जाते हैं, फिर वहाँ पे वेट करते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो दिस ऑप्टिमाइजेशन इज ऑल्सो वी आर डूइंग कि आप अगर किसी रेड लाइट से निकलते हैं तो आप निकलते चले जाएं, आपको मिनिमम वेट करना पड़े। जितना मिनिमम वेट करना पड़ेगा, एयर पॉल्यूशन भी कम होगा, आपका टाइम भी बचेगा। तो दिस ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो वी आर डूइंग एज पायलट प्रोजेक्ट्स, एंड देन वी आर इम्प्लीमेंटिंग ऑल्सो फॉर रोड सेफ्टी ऑल्सो वी आर वर्किंग। लगता है जहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्या रीज़न है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप दो क्रॉस सेक्शन, इसके बीच में आपको हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि सामने से गाड़ी आ रही है। तो हमें लगता है ग्रीनरी कर दीजिए, पेड़ लगा दीजिए बीच, नहीं, मतलब दिस ऑल्सो वी टेक इनटू अकाउंट कि अगर बीच में अगर हिंड्रेंस है तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो लाइन ऑफ साइट शुड बी क्लियर। तो आपको ऐसे प्लान करने हैं चीज़ें, पेड़ भी लगाने हैं, ऐसे लगाने हैं कि आप ग्रीनरी भी मेंटेन करें और वातावरण को भी अच्छा करें, लेकिन एट द सेम टाइम आप ट्रैफिक को बाधित ना करें। तो इस तरह के इंटरवेंशंस भी हम लोग करते हैं कंसर्न एजेंसीज के साथ में। पिलियन प्रिंसिपल 8 होता है, पुलिस इज पब्लिक, पब्लिक इज पुलिस। वी गेट द पुलिस फ्रॉम द पब्लिक ऑनली। मतलब हम लोग कहीं और से तो आते नहीं हैं, हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, इस सोसाइटी में से ही आते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को प्रमोट करेंगे तो गलत तो है ही, दिस इज रॉन्ग, वी शुड ऑल्सो नॉट प्रमोट। और जहाँ पे भी कंप्लेंट्स हैं, अगर आप खुद ही वायलेशन नहीं करेंगे तो मौका ही नहीं मिलेगा किसी को। वायलेशन करने के बाद आप अगर प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके चालान भी भरते हैं। हम चालान क्यों होता है? ताकि आप इम्प्रूव करें, ताकि आप जो है गलती दोबारा ना करें। तो इस तरीके की हम लोग अपने लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसी गतिविधियों में संलग्न ना हो, और जैसे ही हमारे सामने चीज़ें आती हैं हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। इनफैक्ट डिसमिसल तक हम लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस की विजिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। बहुत सारी हमने मोटरसाइकिल्स भी डिप्लॉय करी हैं। उसमें क्या है कि जैसे ही कहीं पे जैम, हम लोग ना मॉनिटर करते रहते हैं
कि कहाँ पे जैम की सिचुएशन आ रही है, तो अपने कंट्रोल रूम है हमारा, आपको हम अभी विल गो थ्रू कराएंगे उसमें। तो हम मॉनिटर करते रहते हैं उसमें, जैसे रेड है या कुछ है तो क्या रीज़न रहा, वहाँ के टीआई और वहाँ के लोकल स्टाफ से बात करते हैं। पूरे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, फॉर एग्जांपल ग्रैब है जो पॉल्यूशन है, उसमें भी हम मुस्तैदी से हमारे ट्रैफिक के लोग खड़े रहते हैं। मतलब जिस पॉल्यूशन में आप सांस ले ही नहीं पाएंगे, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जवान वहाँ पे खड़े रहते हैं। किस लिए खड़े रहते हैं कि, और वाई दे इनहेल सो मच, उनके लिए भी हम लोग वेलफेयर की कोशिश करते हैं कि हम लोग उनके लिए मास्क प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उनके लिए जैसे अभी हीट वेव चल रही है, उस गर्मी, बाकी चीज़ों का वी टेक केयर ऑफ अवर मैन ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम वो खड़े रहते हैं वहाँ पे। तो उनको मोटिवेट करना, क्योंकि आप अपना सारा मतलब स्ट्रेस भी बहुत सारा डेवलप हो जाता है, उनको मोटिवेट करना कि किस तरीके, और बिकॉज इट्स ए सर्विस, वी आर वर्किंग फॉर द पीपल। तो विजिबिलिटी इंप्रूव हुई है, उनका मोटिवेशन हमने बढ़ा दिया है। साथ में हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग उनकी काउंसलिंग भी, योगा सेशंस भी होते हैं, करवाते हैं, काउंसलिंग भी करवा रहे हैं हम लोग, कोशिश कि उनकी काउंसलिंग सेशंस करें और काउंसलिंग करने के बाद उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव करें। तो क्योंकि अगर हमारा व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो ठीक होंगे तो दे विल बी एबल टू सर्व, बिकॉज यू नीड टू बी गुड फर्स्ट एंड देन यू विल बी एबल टू सर्व बेटर। हमारे यहाँ से जो कैमरे इंस्टॉल है वो बेसिकली रेड लाइट, स्टॉप लाइन और ओवर स्पीड के लिए लगे हुए हैं। तो हम रेड लाइट, स्टॉप लाइन और ओवर स्पीड के चलाने यहाँ से वेरीफाई करते हैं। इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि कोई व्हीकल है, उसने कोई ऑफेंस किया है, या वो रेड लाइट का हो, स्टॉप लाइन का हो या ओवर स्पीड का हो, उसको वेरीफाई करने के लिए जो सिस्टम में जो चीजें हैं उसमें एक हम वीडियो क्लिप है, वो छोटी सी वीडियो क्लिप है जो इसी के लिए लगाई गई है कि जो व्हीकल है उसने स्टॉप लाइन या मतलब रेड लाइट जंप की है या नहीं है।